नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। जब से क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, उसके बाद से कांग्रेसी, खासकर वामपंथी जो हैं, उनके मन में एक बड़ी कसक सी उठ रही है, एक वेग सा उठ रहा है कि काश पहले की तरह जो है वो सड़कों पर निकलते शाम, जब अंधेरा घिर आता, मोमबत्ती की रोशनियां जिसमें साफ साफ दिखती, तब वो मोमबत्ती अंधेरा घिर आने के बाद वो मोमबत्ती लेकर निकलते शहरों में और जो है सोनम वांगचुक के नाम पर उनकी गिरफ्तारी के विरोध में वो मोमबत्तियां जलाते और फिर नारे लगाते कि देखो कैसे जो है सरकार लोगों की आवाज़ जो है वो दबा रही है, कुचल रही है। सरकार जो है कैसे आम लोगों की विरोधी है, कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो कैसे सरकार दबा देती है। उनके मन में ये बड़ी जो है बड़ा एक जो है वेग सा उठ रहा है और पीड़ा हो रही है उन्हें कि कैसे जो है ये कैंडल वाले जो अब चूंकि एक्सपोज हो गए हैं। अब कैंडल वाला एक पहले आपने देखा होगा कि जैसे ही कहीं कैंडल मार्च होता था तो आम जन जो है, लोग जो है बड़े सीरियसली जो है उसे लेते थे। उन्हें लगता था आहा हा, देखो ये कितने सताए लोग हैं जो कैंडल लेकर निकले हैं, जरूर इनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई होगी, सरकार ने ज़रूर इन्हें ऐसा कुछ किया होगा इनके साथ जिनकी जिनकी जिन्हें जिससे इन्हें बहुत बड़ी पीड़ा हुई होगी और उसके विरोध में ये बेचारे जो है कैंडल लेकर, कुछ कर नहीं सकते तो बेचारे कैंडल लेकर जो है इस तरह से विरोध कर रहे हैं। अक्सर ये आज से कुछ साल पहले जो है ये हिंदुस्तान के जनमानस में कैंडल मार्च का जो है एक ये छवि होती थी कि जब कहीं भी कैंडल मार्च होता था लोग उससे जो है बड़े द्रवित हो जाते थे। आम आदमी जो है कि भाई देखो जरूर बेचारों के साथ कोई अन्याय सरकार ने किया होगा। लेकिन जब एक के बाद जो है ये सारे वामपंथी जो अक्सर ये निकालते थे कैंडल मार्च, इसमें तमाम बुद्धिजीवी होते थे जो इनका जिनके रिश्ते जो है बाद में पता चलते थे कि भाई ये तो चाइना से पैसे लेते हैं। पत्रकार होते थे जो पता चलता था कि इनका भी वेबसाइट तो चाइना से पैसे लेते हैं या जॉर्ज सोरोस से इनका पैसा आता है या और कहीं विदेशी संगठन से पैसा आता है। ये सारे इसमें कई सभी होते थे, वामपंथी भी होते थे, कांग्रेसी भी होते थे और तमाम जो है भारत विरोधी जो एक गैंग, एक जो इकोसिस्टम बना हुआ है इस देश में कई साल से, वो सारे इकट्ठे होते थे और फिर जो है कैंडल मार्च निकालते थे। लेकिन जब एक एक कर ये एक्सपोज होते गए धीरे धीरे और एक एक कर तमाम एक्टिविस्ट, मतलब कि इस देश में तमाम बड़े बड़े एनजीओ चलाने वाले, क्योंकि कैंडल मार्च में वही सब शामिल होती थी, इसमें महिलाएं भी होती थी जिनके एनजीओ चलते थे। आपको याद होगा तीस्ता सितलवार का नाम, और उसके पहले फिर जो है मेघा पाटकर, जो जब मैं कॉलेज में था, आज से 20 25 30 साल पहले की बात है, 80 के दशक के, 80 और 90, मतलब 85 के बाद की, तब जो है मेघा पाटकर का कैसा जलवा था इस देश में, खासकर नॉर्थ इंडिया वाले हिस्से में। क्योंकि उन्होंने एक आंदोलन चलाया हुआ था कि भाई जो बांध बनते हैं बड़े बड़े, उनसे जो है जो विस्थापित होते हैं उनका कुछ नहीं होता, उनके गांव के गांव डूब जाते हैं, घर बह जाते हैं, जिसे डूब क्षेत्र कहा जाता था। तो ऐसे वो आंदोलन करते थे, करती थी मेघा पाटकर, आदिवासियों के गांव में जाती थी, उन्हें इकट्ठा करती थी, धरना प्रदर्शन करती थी। तो उस समय जो तमाम जो युवा भी होते थे, और तब मैं भी इसमें कई मोर्चों पे गया था, उत्तराखंड जो है इसी मेघा पाटकर वाले आंदोलन में। तो क्योंकि जब जो कॉलेज से निकलता है वो ये देखता है कि भाई एक महिला जो है ऐसे लोगों के लिए काम कर रही है जिसकी घर जमीन खेत गांव सब जो है बाढ़ से के पानी में जो है डूब क्षेत्र जिसे बोलते हैं उसमें आ जाएगा, वो कहाँ जाएगा। उसके लिए कोई अगर आदमी, कोई महिला संघर्ष कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है, जो है गांव गांव जाकर लोगों को जागृत कर रही है, तो ये तो बहुत बड़ी महिला है, महान महिला है। तो ऐसे तमाम जो है युवा, जो इनका जो बहुत उस समय जिन्हें जानकारी नहीं होती, वो जो सामने दिखता है उसी पे भरोसा कर लेते हैं। तो मैंने भी भरोसा किया था, कई इनके मोर्चों में गया था, मेघा पाटकर के उसमें उत्तराखंड में जब ये चला था अभियान। लेकिन धीरे धीरे ये पता चला कि उनका ये जो पूरा काम था वो दरअसल देश को पीछे ले जाने के लिए था, और वो जो है बाहर की विदेशी शक्तियां जो नहीं चाहती थी कि हिंदुस्तान में बड़े बांध बने, लोगों को फायदा हो। बाद में ये पता लगा कि बांध के खिलाफ जो है उनका ये संघर्ष हो गया था। ये जो आपका सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा पे बना है, पूरे ये नर्मदा के खिलाफ ही था जो बांध बन रहा था। तो
बाद में ये समझ में आया कि दरअसल ये आदिवासियों को बचाने के लिए नहीं था, गांव के लोगों को बचाने के लिए नहीं था, ये बांध को रोकने के लिए था, देश की प्रगति को अवरुद्ध करने वाला था। ये बाद में पता चला जब फिर अब आज वही सरदार सरोवर बांध जो है 4 राज्यों को पानी सप्लाई वहाँ हो रही है, लाखों गरीबों किसानों के खेत जो है उससे चलते हैं, लोग पानी पीते हैं, बिजलियाँ बनती हैं। आपका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, अकेला सरदार सरोवर जो है इन कितने इससे फायदा पहुंचता है। तो ये जो है फिर बाद में मेगा पाटकर की सच्चाई लोगों के सामने आई, जब हमारे जैसे लोग जो उस समय युवा थे और जिन्हें तब इतनी समझ नहीं थी, फिर धीरे धीरे जो है जब समझ आई राजनीति की, इन एक्टिविस्टों की, एनजीओ चलाने वाले ऐसे लोगों की, फिर ये जब सब बातें समझ में आई तो फिर पोल उनकी खुल गई। और आज आप जानते हैं मेगा पाटकर कहाँ है, क्या है उनकी स्थिति। तो ये दरअसल ये वही सब गैंग का पुराना हिस्सा है, लेकिन समय लगता है। मतलब मेगा पाटकर को एक्सपोज होने में 25-30 साल लग गए इस देश को। तो ऐसे ही जो है, अब वो मैं जो बात कर रहा था आपका ये कैंडल मार्च वाली, तो एक एक कर ऐसे लोग सब एक्सपोज हो गए, तो अब उन्हें वो ताकत नहीं रही। मतलब कैंडल मार्च का जो इम्पैक्ट होता था एक, वो इम्पैक्ट खत्म हो गया। मतलब ये भी जान गए हैं वामपंथी और ये कैंडल मार्च जलाने वाली महिलाएं या पुरुष जो भी इंटेलेक्चुअल्स, अब ये सब इंटेलेक्चुअल्स होते थे इसमें, तमाम कैंडल मार्च होता ही था इंटेलेक्चुअल्स के, बुद्धिजीवियों के। तो जब ये सब एक्सपोज हो गए तो इनका दम निकल गया। मतलब जैसे बैलून से कैसे गुब्बारे से हवा निकल जाती है, तो वैसी हवा निकल गई। तो अब ये बेचारे जो है कैंडल मार्च भी नहीं निकाल सकते। वो इसलिए क्योंकि वो नैतिक बल नहीं रहा जो इन्हें पहले लगता था, तो तब भी नहीं नैतिक बल, झूठ का आडंबर था। लेकिन ये जनता में ये चीज़ें नहीं गई थी, तो उन्हें लगता था कि देखो अगर हमने कैंडल मार्च निकाला तो इससे बड़ा फर्क पड़ेगा, अगले दिन हेडलाइन छपेंगी, टीवी में जो है तस्वीरें दिखाई जाएंगी कैंडल मार्च की। अब वो गुब्बारा फूट गया है, तो अब बेचारे वो कैंडल मार्च भी नहीं निकाल सकते। तो ये टीस, ये पीड़ा जो है इन देश विरोधी जो ऐसे कैंडल मार्च वाले लोग हैं, उन्हें बड़ी सता रही है। उनकी ये जबरदस्त पीड़ा हो रही है, टीस जो है निकल रही है, खासकर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद। तो कर क्या रहे हैं ये, इनके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पुरानी तस्वीरें डालकर जो है अपने ये भड़ास निकाल रहे हैं कि देखो भाई सोनम वांगचुक तो इतना बड़ा एक्टिविस्ट था, समाज के लिए काम करता था, अब कैसे जो है समाज की, ईमानदार आदमी की जो है, गरीब की आवाज़ जो है दबाई जा रही है। लेकिन सोनम वांगचुक का सच अगर जानना हो तो आप अखबार पढ़ लीजिए, उसमें सब लिखा है कि कैसे पाकिस्तान से इसके संबंध थे, कैसे जो है ये तस्वीरें भेज रहा था। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है रॉकेट साइंस की सोनम वांगचुक क्या कर रहा था और ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा, बल्कि सरकार ने तो इतनी देर कर दी। मतलब अब जाकर जो है उस पर कार्रवाई हो रही है, उसकी हरकतें तो बहुत पहले से चल रही थी। और जो पत्रकार हैं या तमाम जो दूसरे लोग जो तह में जाकर इस पर नज़र रखते हैं ऐसे लोगों को, वो आगाह कर रहे थे, लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। शायद सोच रही हो कि भाई हम उस वक्त पकड़े जब जो है पूरे सबूत हाथ में हो। जैसे किसी अपराधी को जब पकड़ना होता है तो पुलिस भी कई बार वेट करती है, जान देखती है कि भाई ये अपराधी यहाँ है वहाँ है ये कर रहा है, लेकिन उसे इंतजार होता है कि वो जब पकड़े, जब इसके सारी साथी इकट्ठा हो, उनके पास पुख्ता सबूत हो, ताकि जब पकड़े तो उनका पूरा लाभ जो है पुलिस को मिले। तो इसलिए जब सरकार ने शायद ये मौके की तलाश में हो कि सोनम वांगचुक पर तब हाथ डाला जाए जब उसके पास पूरे पुख्ता सबूत हो। तो ये जो है स्थिति है अभी फिलहाल जो है सोनम वांग। अब कुछ लोग ये भी डाल रहे हैं व्हाट्सएप पर कि उनके जो पिता थे सोनम वांगचुक के, सोनम वांग्याल मेरे ख्याल से उनका ये नाम था, वो भी उन्होंने भी एक धरना दिया था 1984 में, शेड्यूल ट्राइब को, लद्दाखी जो हैं शेड्यूल, उन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने के लिए 1984 में उन्होंने भी जो है वो भी अनशन पर बैठे थे। तो उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो आई थी और उनका अनशन जो है तोड़वाया था जूस देकर जो है। तो पुरानी तस्वीरें डालकर जो है लोग पूछ रहे हैं कि क्या वो भी CIA के एजेंट थे, सोनम वांग्याल, सोनम वांगचुक के पिता। और फिर ये भी कुछ तस्वीरें डाली जा रही हैं कि भाई सरकार ने भी है सोनम वांगचुक को बड़ा आदमी माना था, क्योंकि जो वेंकैया नायडू जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने जो है सम्मानित किया था सोनम वांगचुक का, जो वेंकैया नायडू ने, उनकी तस्वीरें वो डाल रहे हैं
ये सब बात ठीक है कि ये सारी चीज़ें उस समय उनके पिता रहे होंगे, मतलब कि ईमानदार आदमी, उन्होंने किया होगा सिविल ट्राइब दिलाने के लिए अनशन, उस उन पे कोई सवाल नहीं है। जब तक सोनम वांगचुक भी अच्छा काम कर रहे थे तब तक कोई सवाल नहीं उठ रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात है अब वो अच्छा काम कर रहे थे या अच्छा इसका बैकग्राउंड बना रहे थे, ये कौन जानता है। ये तो अब सामने आ रहा है कि वो भाई वो क्या कर रहे थे। पोल तो अब खुल रही है, तो जब पोल खुल रही है तो अब चूंकि इनका जो इकोसिस्टम है वामपंथियों और इनके लोगों का, वो चूंकि अब बहुत एक तरह से जो है एक्सपोज हो चुके हैं, इसलिए बेचारे वो खुलकर जो है वो कुछ कह भी नहीं सकते। मतलब उनमें इतना नैतिक बल ही नहीं रहा, उनकी आवाज़ में इतना दम ही नहीं रहता कि अब वो कहते कि देखो ये सरकार जो है लोगों को दबा रही है, मतलब कि फासिस्ट हो गई है सरकार। सरकार जो है लोगों की आवाज़ पे रोक लगा रही है। वो उनके कहने में भी अब वो ताकत नहीं बची, क्योंकि एक एक कर सब एक्सपोज हो गए। मेघा पाटकर एक्सपोज हो गई, तीस्ता सितलवाड़ एक्सपोज हो गई, और जितने भी सब थे एक्टिविस्ट बड़े बड़े जो देश के नाम पर, समाज के नाम पर अपनी दुकान चला रहे थे, वो सब कैसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, वो सब दुनिया ने देख लिया। तो ये बेचारे अब इकट्ठा होकर जो है वो ढंग से विरोध भी नहीं कर सकते। तो ये समस्या है इन लोगों की, जो वांगचुक में किसी ईमानदार आदमी की, क्लाइमेट एक्टिविस्ट की, सच्चे क्लाइमेट एक्टिविस्ट की, ईमानदार आदमी की छवि देख रहे हैं। तो बहुत कुछ अभी बदला है, देखिए अभी आगे आगे क्या होता है। तो इस एपिसोड में आज इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।